मेरे दोस्त आए मेरे गांव जो कि हिमाचल प्रदेश में घूमने और दंग रह गए यहाँ की वादियाँ देखकर। वो अलग बात थे, ये दोस्त सारे हिमाचल से ही थे। अरे माफ करना वीडियो छोड़ के मत जाओ, कट्टू मोनोलॉग। दुनिया के इस संसार में घर बार में पड़ के हो गया था थोड़ा लाचार में, ना कर पा रहा था जिससे करता प्यार में, तैयार न था कोई करने को रोजगार में। उन रिश्तेदारों को देना चाहता हूँ आभार में, जिन्होंने दिए मुझे ताने क्यों बनाता है, तू गाने क्यों नहीं जाता है, कमाने छोड़ बहाना बनाने जाके पैसा कमा ले, थोड़ा घर में बेकार पड़ा, कुछ दिन ना चलेगा जो रैप का बुखार चढ़ा। क्यों तुम्हारे जो मन में आए वो मैं क्यों करूँ, सारी जिंदगी दिल दिल कर क्यों मरूं, प्रयास बिना परिणाम से क्यों मैं डरूं, सपनों को मेरे लगा पंख उड़ान भरूं। 50,000 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Paras, Happy birthday to you। क्यों ये ट्रिप गॉड गिफ्ट थी, जल्दी 30 सेकंड के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो बात ये थी कि एक हफ्ते से मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि मेरे भाई लोग आ जाओ मेरे गांव घूमने, यहाँ की तुम्हें वादियाँ दिखाएंगे। सब मना कर रहे थे कि किसी का कुछ है। फिर 11 अगस्त की शाम को कॉल आता जिस दिन मेरा बर्थडे था कि पांडे आ जाओ हमको लेने, हम तेरे गाँव आ रहे हैं। पर मुझे पता था मेरे को गाड़ी नहीं देंगे, तो मैंने उतरे हुए मुँह से अपने मम्मी से पूछा, पापा से पूछा। मेरे को कभी भी निशाम को ड्राइव करने नहीं दिया था, तो मुझे पक्का पता था कि मुझे वो मना करेंगे ड्राइव करने के लिए। पर सैडली उन्होंने हाँ कह दिया, और ये जादू से कम नहीं था। ऐसा लगता स्वयं भगवान ने आशीर्वाद दे के हमें कहा था तुम्हारी ट्रिप पूरा। इसलिए ये वीडियो नहीं, इसलिए ये ट्रिप थी गॉड गिफ्ट मेरे लिए। अरे हाँ भाई, क्या बहुत दूसरी डिटेल बताना भूल गया कि हम भूल ही गए थे, हमको ब्लॉग भी करना है इस ट्रिप का। वो शाम को मेरे घर आए 1 बजे, हम यहाँ पहुँचे, डिनर किया और सो गए। फिर अगले दिन हमें याद आया, ओ हमने तो वीडियो भी बनानी है, तो ब्लॉग कैसे बनेगा, तो सीधा अगले दिन। ये पीछे आप व्यू देख सकते हैं इस घर से। वही हम जा रहे हैं रेणुका जी यहाँ से, जो कि होगा 50 किलोमीटर, और हमारे पास गाड़ी है नेक्सॉन। तो देखते हैं कैसी होती है हमारी ट्रिप। और ये मेरा एक नौकर आगे दौड़ रहा है, पता नहीं क्यों, इसकी पगार काटूंगा मैं। ये बहुत ठाणा बन रहा है आजकल, ये देखिए कैसे कुत्ते की तरह दौड़ रहा है ये। 15 मिनट के बाद। भाई साहब आप वही थे ना जो भाग रहे थे अभी 2 मिनट पहले, क्यों भाग रहे थे? ये इसको मैं अपने जूते साफ करने के लिए लाया हूँ। ये बहुत स्पेशलिस्ट है जूते साफ करने के। Tell me what to do, show me how to feel, under your control, everything is real, so hit me. So hit me. मैं इनका मालिक हूँ यहाँ पे। हम ये देखिए यहाँ पे टायर चेंज ऐसे होते हैं, यहाँ पे ऊपर से कर देते हैं टायर चेंज। ये देखिए पानी देख सकते हैं आप, कीचड़। और यहाँ पे जेसीबी देखिए क्या स्टंट मार रही है वहाँ पे बिना टायर के। देसी हॉगवर्ड्स है यहाँ पे एकदम हिल पे। यहाँ पे हॉगवर्ड्स बन जाता है जब यहाँ पे धुंध आती है। पर इसको कैसे पता लगा सिरमौर में भी हॉगवर्ड्स है? चलो छोड़ो, बैक टू द वीडियो। यार साउंड कर दो। ये हमारे ड्राइवर है यहाँ पे, शुभम जी। एग्जॉस्ट दिखाइए, एग्जॉस्ट मस्टैंग के। ये देखिए एग्जॉस्ट देखिए आप, मस्टैंग के एग्जॉस्ट देखिए। हम मेरे गांव दिउड़ी से निकले हरिपुरधार। वहां हमने खाए मोमोज और भरपेट मोमोज खाने के बाद हम निकल गए अपने सफर रेणुका जी को। पर संगड़ा जैसे ही हम पहुंचे हमें याद आया, ओ माय गॉड हमने तो व्लॉग शूट ही नहीं किया। फिर वैभव जी ने व्लॉग शूट किया। तो
जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, अभी हम संगड़ा पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं कौन सी माता, रेणुका माता जी के दर्शन करने। Seriously, what the f are you doing? व्लॉग शूट करने के बाद हम सीधा निकल गए रेणुका जी की तरफ, क्योंकि अगर हम बीच में कहीं रुकते फोटोग्राफी करने तो हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती, और शाम को पहुंच के कुछ फ़ायदा नहीं होता रेणुका जी घूमने का। पर रेणुका जी से पहले हम कहीं और जाने की सोचा हमने, वो था बड़ोलिया बाबा जी का मंदिर। हेलो गाइस, तो हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये वाटरफॉल देख सकते हैं आप, ये है बेडोलिया देवता। और ये हमारे सस्ते ब्लॉगर पीछे, ये देखिए ये हमसे ट्रेनिंग लेने आ रहा है। आजा इंटर्नशिप पे है मेरे पास। और ये हमारा ड्राइवर देखो क्या चुल मच रही है, जबरदस्ती गाड़ी घुसाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रास्ता नहीं है। आप मिलिए ये देखिए सस्ता ब्लॉगर, ये देखिए सस्ता ब्लॉगर। अब मुझे अपने फ्रेम में लाना चाहता है। अरे भाई ठीक है भाई, मेरे फैन हो भाई, कल आना भाई। देखो क्या छू के जा रहा है। देखो ये गे लोग बहुत निकल के आ रहे हैं आजकल, मैंने बता दिया आपको। और इस वाटरफॉल को देख सकते हैं आप, कितना सुंदर है। ये जूम करता हूँ थोड़ा सा। क्या दिल में तेरे मेरी जगह है, या फिर ये जो है वो बेवजह है। जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से दूर, जाना न दिल से तो इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं जरा जनता को बता दीजिए। हमारे को भी नहीं पता भाई। हाय गाइस, यार व्लॉग बन रहा है यार, क्या। तो ये देख सकते हैं दुष्ट प्राणी आ चुके हैं। मादा पे फोकस है। मादा पर हमला कर दिया गया है। दोनों कर देते हैं। तो देखिए इंट्रो कर देते हैं। तो गाइस हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। इस मंदिर का नाम क्या है? और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। भिखारी बहुत है। It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the f are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! यो जोगिंदर, थरा भाई जोगिंदर। देखो गाइस, ये सिनेमैटिक Stop it. Get some help. तो भाई लोगों, प्लान ये था हम लोग, प्लान ये कि हमने जाना था वहाँ ऊपर, ठीक है। थोड़ा आगे खड़े हो, थप्पड़ पड़ेगा आपके। नहीं तो भाई ऐसा है ना, वहाँ ऊपर जा तो सकते हैं पर रिक्सी भरा बोल रहे हैं। क्या भर रहे? रिस्की भरा। अच्छा रिक्सी भरा कि ये रास्ता है ना, पर ऐसा है कि जैसे लूज पत्थर है। ओह माय गॉड। तो अगर जाएंगे और पत्थर ढीले होके नीचे आ जाए तो रिस्की भरा काम होता है। यस आप देख नहीं पाएंगे। ये सही चीज। और ये ऐसे जानवर थे भाई साहब मेरे पास, क्या कहे इन जानवरों का, ढंग से बोलने भी नहीं दिया। अब मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है समझाने के लिए कि कहाँ हम गए थे। सिरमौर हमेशा से ही अपनी खूबसूरती का एक अनोखा केंद्र रहा है। यहाँ अनेकों ऐसे स्थान हैं जिसे टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जा सकता है, पर ऐसा ही एक स्थान है बाबा बड़ोलिया जी का मंदिर। यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो पानी
के बीच में बसा है। ये बाबा बुडोलिया का प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर एक जगह से लोग आते हैं देश विदेश से। ये झरने के बीच में है, तो इसलिए यहाँ अधिकतर लोग आते हैं। यहाँ के सब ग्रामवासी भी आते हैं, इसको मानते हैं और पूजा करते हैं। इस मंदिर की ये मान्यता है कि कोई सच्चा भक्त अपने दिल से कोई इच्छा मांगता है तो वो पूर्ण होती है। यहाँ की मान्यता से सब लोग मानते हैं, बाबा जी के नाम से मानते हैं, बाबा बुडोलिया के नाम से। बाबा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, 14 को यहाँ भंडारा दिया है। मूसलाधार बारिश के दौरान भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बुडोलिया बाबा जी के मंदिर के पास एक झरना भी है। अगर आपका मन करे तो आप उसमें नहा भी सकते हैं। तो ठीक है गाइस, रेणुका जी में मिलते हैं। तो गाइस हम आए थे समोसा खाने और यहाँ हमें 2 गुंडे मिले लोकल। ये है वो दोनों। ये हमको बोल रहे हैं कि अगर हमने इनको फ्री के समोसे नहीं खिलाए तो ये हमारी गाड़ी हाईजैक कर लेंगे। तो क्या लगता है गाइस, हमें खिलानी चाहिए? हाँ तो आइए फ्री का समोसा एक मुँह दिला रहे हैं। तो गाइस अभी कुछ ऐसा हुआ कि हम आए थे रेणुका जी। तो भाइयों कुछ ऐसा हुआ भी कि हम आए थे रेणुका जी और बाहर कुछ मौसम जो है ऐसा मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश। खोल के दिखाओ भाई, खोल के दिखाओ, फ़ोन आता ही है ना। तो कुछ ऐसा मौसम है भाई। एंड अब जो है हमारा रेणुका जी का तो हो चुका है कैंसिल, बट जैसी बारिश है तो हमको लग रहा है कि ये शायद शाम तक नहीं रुकेगी। मिस्टर शुभम ठाकुर, आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, क्यों खड़ी खड़ी है। पर कोई बात नहीं, हम बाय गाइस, बंद कर बेच। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माँ रेणुका जी का, जिनकी वजह से हम रेणुका जी घूम पाए। क्योंकि भाई साहब जैसे हम रेणुका पहुँचे बारिश लगी मूसलाधार, और उसको देख के कोई भी इंसान बता सकता है कि भाई ये बारिश 3-4 घंटे से पहले नहीं रुकने वाली। मैं वीडियो भी अटैच कर दूंगा अगर हुई तो। फिर हमने सोचा कि 15 मिनट जब इतनी दूर आया तो 15 मिनट वेट कर लेते हैं, क्या पता बारिश रुक जाए। और हुआ वही, बारिश रुक गई। एक इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो गई उस समय। फिर हम चल पड़े पद यात्रा करने माँ रेणुका जी की, जो कि 3 किलोमीटर लंबी है। और पद यात्रा पूरा चक्कर काट के एक माँ रेणुका जी लेक का खत्म होती है। स्टार्टिंग में हमको दर्शन उस चीज़ के जिसको कह सकते हैं आप कि हर 5000 लोगों में से 10 लोगों को होता है वो चीज़। और हमको पता भी नहीं थी। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मैं जब YouTube में कुछ डिटेल्स निकाला था रेणुका जी की, उस टाइम मुझे पता लगा कि ये कछुआ हमें दिखा था, इसकी ढंग से हमने वीडियो भी नहीं बनाई। ये कछुआ एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है इस झील का। तो ये पानी है, इस पानी को यहाँ पे ये लिखा गया कि इट्स मतलब जैसे गंगा जल होता है ना, वैसे कि शरीर में प्योरिटीज़ को ठीक करता है और कई रोगों को भी ठीक करता है, लाइक जैसे गंगा जल है। और ये पानी 24 घंटे बहता रहता है यहाँ से। और ये सारा पानी जाता है इस झील में, और इस झील का लेवल मेंटेन करता है। मतलब जितना भी इस झील में पानी है वो कभी सूखता नहीं है। उसका एक बड़ा रीज़न है सिर्फ ये नाला। और इस झील को भी कभी नाप नहीं सकते। ये झील अंदर से बहुत ही ज़्यादा गहरी है। ऐसा लगता है कि मतलब जो झील तैराक यहाँ पे वाटर एक्सपर्ट्स रहते हैं, स्काई डाइवर, वो बोलते हैं कि भाई ये ओशन भी ज़्यादा गहरा नहीं होता, इससे इतना अंधेरा है इसमें। जब आप पद यात्रा शुरू करोगे आपको बहुत अच्छा व्यू, लेक के साइड में पेड़ और पक्का रास्ता
चिड़ियों की चहचहाहट का मजा तो आएगा ही, उसके ऊपर से सोने का सुहागा, वहां के जानवर जी। रेणुका जी में मिनी जू भी है, वहां पे अनेक जानवर है जैसे कि भालू, बंदर। अरे यार आया भी क्या? आया भी होना पता ही नहीं। चीता, अभी तो 2 किलोमीटर आगे हमने भालू देखा, भालू को पानी पीते हुए देखा, और ब्रेल भी देखा हमने, साथ ही ले आए उसको हम। ये रहा यहाँ। माँ रेणुका जी, जो कि भगवान परशुराम जी की माता है, उन्होंने इस लेक के अंदर समाधि ली थी। कहते हैं उस समय ये लेक इतनी विशाल नहीं हुआ करती थी, ये बस एक छोटा सा पॉन्ड था, पर माँ रेणुका जी की समाधि लेने के बाद उस पॉन्ड ने इस विशाल लेक का रूप धारण किया। और यहाँ के लोगों का ये विश्वास है कि उड़ीसा में जनगम डिस्ट्रिक्ट पर एक पर्वत है, महेंद्र पर्वत, जिस पे कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी का वास है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी अमर है और जब तक धरती तबाह नहीं हो जाती तब तक वो इस धरती पर रहेंगे। हर साल भगवान परशुराम जी द्वादशी के दिन रेणुका जी में आते हैं अपने माता जी के दर्शन करने। उस दिन यहाँ पे मेला भी होता है 5 दिनों का। यहाँ पर माँ रेणुका जी और भगवान परशुराम जी ने तपस्या भी की थी, और ये माँ रेणुका जी भगवान परशुराम जी की तपशिला है। इस शिला पर भगवान परशुराम जी ने तप किया था हजारों साल। तो हाँ जी पारस जी, मिला पीस ऑफ माइंड? आप बताओ। हमें तो मिला भाई पीस ऑफ माइंड। बढ़िया बढ़िया। आगे के दो उसका गम नहीं है। तो वैसे कहाँ होना था? तेल फूका तुम्हारा, सिर फूका तुम्हारा सालों का। इधर आओ भाई, रुक जाओ। गाइस होल्ड ऑन जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सो मिस्टर शुभम जी, आपको मिला यहाँ आके पीस ऑफ माइंड थोड़ा ज़्यादा? और टेंट तो देखा, ये आप देख सकते हैं नेचुरल पीस ऑफ माइंड है इनका ये। नेचुरल क्रैकर्स। हाँ जी, आपको मंथन जी पीस ऑफ माइंड मिला थोड़ा? आपको मंथन बहुत जी सख्त को जरूरत है पीस उस ऑफ माइंड चीज़ तो की। यहाँ पर ही मिला था जब वे बैठे थे अच्छा पैराफीट के ऊपर। रेणुका जी से चल पड़े हैं हम, घूम लिया हमने रेणुका जी, बहुत मज़ा आया हमें। और आपको व्यू दिखाते हैं, हमें व्यू दिख रहा है यहाँ से बहुत अच्छा। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. गाइस आप देख सकते हैं अच्छी गाड़ी। टोपी उतर गई भाई की। सनरूफ पे मैं खड़ा था, टोपी इसकी उतर गई।
So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. अब सेंटर बैठ गया है। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I किसका है बाबा खाना? चॉकोलावा केक है इसके अंदर। बंद करके रखो जब है ना खाना वाला खोलो ना घी में डिप किया। 200 रुपये प्लेट बेचे 500 रुपये। 1000 भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। थैंक यू सर। एक्स्ट्रा दही। याद एक बार दीपक नहीं आया था कोका कोला का। हाँ पता नहीं किसका रिएक्शन था। बेटा चावल ले ले। हाँ पता नहीं किसका रिएक्शन था। बेटा चावल इंग्लिश में छोड़ ले खुद ले।